मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटा दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिनका क्रमशः हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किए गए हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे एवं उन्हें कानून का समान संरक्षण भी प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, अर्थात सब नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का निषेध, अर्थात इस अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा, अर्थात छुआछूत करना एक कानूनी अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का निषेध, अर्थात राज्य, सेना और शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। राज्य के द्वारा सेना या विद्या संबंधी शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब नंबर 2 पर अधिकार पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी में नंबर 2 संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नंबर 3 अस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नंबर 4 भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नंबर 5 भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके साथ अंतिम 6 है किसी भी व्यक्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों की दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण, अर्थात जिस व्यक्ति ने जो कोई अपराध किया है उस समय जो कानून लागू था उस कानून का अगर उल्लंघन किया है तो उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बाद अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी
और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होते हैं। प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर और द्वितीय, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर ये अधिकार जो है लागू नहीं होता। अनुच्छेद 22 लागू नहीं होता है।